श्रीमद् रामायणम्। देवी, इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे और समय आने पर उन शत्रुओं से निपटने के लिए मित्रों की सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। पर ऐसा कौन है जो श्री राम की सहायता कर पाने में सक्षम हो? मैं ही नारायण का दास, मैं ही उनका भक्त, मैं ही उनका मित्र, मैं ही उनका सखा। मेरा अंशावतार हनुमान श्री राम की सहायता के लिए वानर सेना को सज्ज कर रहा है। अपने गुरु सूर्य के मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो रहा है। उन्हें केवल युद्ध कौशल और रणनीति का पाठ ही नहीं पढ़ा रहा, अपितु आध्यात्म और अनुशासन की शिक्षा भी दे रहा है। परंतु ये तो स्वयं हनुमान भी नहीं जानता कि किष्किंधा पर कितना गहरा संकट आने वाला है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। अनुपम, अब ये भोजन पदार्थ किष्किंधा के भंडारे में रख दो, ताकि आने वाली वसंत ऋतु पे किसी भी वानर को भूख का सामना ना करना पड़े। चलो दल, जल्दी चलो। अद्भुत हनुमान। प्रणाम वानर राज सुग्रीव। सेनापति हनुमान, अद्भुत है आपकी सूझबूझ और धन्य है हम कि हमें आपके जैसा सेनापति मिला। आपकी सूझबूझ के कारण हमें नया जीवन दान मिला। बीते वर्षों में जब जब भारी वर्षा हुई है, तब तब राज्य में अन्न का अकाल पड़ा है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। नदी का जल बहुत ही बढ़ा हुआ है। उस पार जाने के लिए जल का स्तर कम हो, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज सुग्रीव, जो निराशावादी होते हैं वो परिस्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो कर्म पे विश्वास करते हैं वो परिस्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं। नल, नील, नल और नील, तुम में बुद्धि और बल दोनों हैं। मैंने देखा है तुम्हें।
वृक्ष की बेलों से वृक्षों के बीच सेतु बनाते हुए। तो चलो आज इस नदी पार हम सेतु बनाते हैं। जो आज्ञा सेनापति। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों वानर समाज के रत्न हो। एक दिन तुम्हारा कौशल वानर जाति के गौरव का कारण बनेगा। अति उत्तम हनुमान, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। नहीं महाराज, जिनकी बुद्धि उन्हीं का श्रेय, जिनकी योग्यता है गुण तो उन्हीं को मिलना चाहिए। ये तो नल नील की उपलब्धि है, उन्हीं का परिश्रम है और उन्हीं का श्रेय। नेत्र ही हृदय का प्रतिबिंब होता है हनुमान। जितने ही स्वच्छ और सरल तुम्हारे नेत्र हैं, उतना ही स्वच्छ और कोमल तुम्हारा हृदय भी है। आपको सच में हमारा बनाया सेतु अच्छा लगा सेनापति? अवश्य, इसमें एक बड़ी अच्छाई भी है और एक कमी भी। जानते हैं कमी तो होगी, पहले प्रशंसा वाली बात बताइए ना। इससे अच्छा सेतु बनाना असंभव है। तो फिर बुराई क्या है? इसकी क्षमता। यदि कोई 100 गजों की शक्ति वाला वीर इस सेतु पे कूदे तो यह ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर सेतु सुरक्षित है, क्योंकि इतने शक्तिशाली तो आप हैं, जिससे आपका बनवाया हुआ सेतु टूट जाए। अब शीघ्रता करो वीर, कुमार अंगद के अभिषेक की तैयारी भी तो करनी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? जो तैयारियां हमने की हैं, आप चलकर तनिक उन्हें देख तो लें। मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। चलिए। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसूर। हनुमान, तुमने तो किष्किंधा को स्वर्ग जैसा सजा दिया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। स्वयं विश्वकर्मा भी इतनी सज्जा नहीं कर पाते। ऐ दोस्त, कहां बड़े चले जा रहे हो?
महाराज बाली, महाराज बाली। सुग्रीव! ये तो इंद्रदेव का रथ है। वो अवश्य ऋषि शरभंगा को लेने आए होंगे। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। ऋषि शरभंगा से मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्री राम के लिए? श्री राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है ऋषि शरभंगा, जो वन में अपनी सांसों की डोर थामे श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनसे भेंट होने पर उन्हें ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य निभा सके। अद्भुत है ऋषि शरभंगा की कर्तव्य परायणता, जहां वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के स्वर्ग आने की मनुहार को भी कई बार ठुकरा चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, अब बस कीजिए। अपने सुकर्मों का फल भोगने हेतु मेरे साथ स्वर्ग चलिए। सदैव की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष अपने रथ के साथ उपस्थित हुआ हूं, और हर बार आप मुझे किसी तर्क में उलझाकर पुनः राम की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं। जब मोक्ष का अवसर हो तो स्वर्ग का मोह निरर्थक है देवराज। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तो अपनी निर्जीव शरीर को श्री राम के चरणों में निछावर करना ही है, और श्री राम अवश्य आएंगे। उचित है ऋषिवर, किंतु इस बार मैं रिक्त हाथों से नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना ही होगा। प्रणाम ऋषिवर। बैठिए ऋषिवर, बैठिए। राम, आप आ गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। शास्त्रों
वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में मर मर के जी रहा हूं। आपके दर्शन की अभिलाषा अपने श्वासों को रोके बैठा हूं ताकि अपना कर्तव्य निभा सकूं, आपको मार्ग दिखा सकूं। कर्तव्य के लिए आपका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है ऋषिवर। आपका आशीर्वाद पाना हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु पाने से पहले आपके मार्गदर्शन का दायित्व मिला था, अब जिसे निभाकर शांति से मर सकता हूं। राम, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ऋषि अगस्त से मिलना होगा, किंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं। वो दंडकारण्य में किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इस जग से, इस हिंसा से दूर। उनकी खोज के लिए सर्वप्रथम उस वृक्ष को खोजना होगा जिसका मुख मनुष्य जैसा है, वही उनका मार्ग बताएगा। ऋषि अगस्त्य वो दीप है जो रावण और उसके सेनापति घर के अंधकार को समाप्त करने का मार्ग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मुझे अपनी गोद में सर रखकर मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। बहुत थक चुका हूं। ऋषि शरभंगा का ज्ञान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। श्री राम, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरे इस रथ को अपने साथ ले जाइए। इस मायावी वन में यह आपका सहायक बनेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवराज। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मुझे आपके दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कर्तव्य रथ पर सवार हूं, और फिर इस वन के माया की काट कोई शस्त्र, अस्त्र या फिर रथ नहीं, सत्य और सतर्कता है। मैं और लक्ष्मण अपना उद्देश्य अपने बल पर पूर्ण करेंगे। मेरा धर्म मुझे उचित मार्ग छोड़ सरल मार्ग चुनने की अनुमति नहीं देता, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं वही मार्ग चुनूंगा जो मार्ग नियति ने मेरे लिए चुना है। जैसे आपकी इच्छा श्री राम, किंतु जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। आशा करता हूं सेवा का एक अवसर आप मुझे अवश्य देंगे। श्री राम, आपके जाने से पूर्व आपको कुछ दिखाना चाहता हूं।
ये वायु के साथ उड़ती भस्म किसकी? आइए आप स्वयं देख लीजिए। ये उन निर्दोषों की अस्थि भस्म है जो राक्षसों की भूख का शिकार हुए हैं। जब से पहले व्यक्ति को जलाया है तब से ये अग्नि बुझी ही नहीं है। सदा कोई न कोई नया पीड़ित इसमें भस्म हो जाता है और अब तो ये भस्म का ढेर इतना विशाल हो गया है ये कदाचित कभी बुझेगा ही नहीं। वचन है दशरथ नंदन राम का, इस वन को खर के प्रकोप से मुक्त करूंगा। इस वन में बसने वाले हर एक राक्षस का संहार करूंगा। दंडकारण्य में धर्म और शांति स्थापित करूंगा। मैं सौगंध लेता हूं, मुझ पर विश्वास करने वाले हर एक जीव की रक्षा करूंगा।